जय माँ तुलसी, जय विष्णु भगवान, जय आंवला वृक्ष जो स्वयं भगवान विष्णु का ही रूप है। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को आंवला नवमी या अक्षय नवमी कहा जाता है। यह दिन अत्यंत पावन और शुभ माना गया है, क्योंकि इसी दिन भगवान विष्णु ने आंवला वृक्ष में निवास करने की घोषणा की थी। एक समय की बात है, सतयुग में एक नगर था जिसका नाम कुशावती था। वहाँ एक ब्राह्मण अपने परिवार सहित निवास करता था। वह बड़ा ही धार्मिक, सत्यवादी और भगवान विष्णु का उपासक था। प्रतिदिन स्नान, संध्या, पूजा और दान में लगा रहता था। परंतु उसकी पत्नी विपरीत स्वभाव की थी। वह नित्य झूठ बोलती, दूसरों की निंदा करती और पाप कर्मों में लिप्त रहती थी। ब्राह्मण बहुत समझाता, पर वह अपनी आदतें नहीं बदलती थी। एक दिन उस ब्राह्मणी ने किसी गरीब ब्राह्मण का भोजन देने के बजाय उसे अपशब्द कह दिए। उस पाप के फलस्वरूप जब उसकी मृत्यु हुई तो वह चांडालिनी होकर जन्मी। अब वह एक दुष्ट के रूप में वन में रहने लगी और उसके आसपास कोई नहीं टिकता था। किंतु पूर्व जन्म के कुछ पुण्य कर्मों के कारण एक दिन वह कार्तिक मास की शुक्ल नवमी तिथि को आंवला वृक्ष के नीचे पहुंची। थकी हुई और भूखी होने के कारण वह उसी वृक्ष के नीचे ही बैठ गई। वहां उसकी दृष्टि एक साध्वी स्त्री पर पड़ी जो आंवला वृक्ष की पूजा कर रही थी। वह देखती रही। उस स्त्री ने वृक्ष को जल चढ़ाया, दीपक जलाया और विधिवत पूजा की। उस स्त्री ने आंवले के वृक्ष के नीचे भगवान विष्णु का स्मरण करते हुए व्रत कथा सुनी और फल अर्पण किए। वह चांडालिनी जो केवल छाया में बैठी थी, अनजाने में ही पूजा में सम्मिलित हो गई। उस दिन उसका भी स्पर्श आंवला वृक्ष और भगवान विष्णु की आराधना से हुआ। रात में जब वह सोई तो उसे स्वप्न में भगवान विष्णु दिखाई दिए और बोले, हे स्त्री, तू पिछले जन्म में पाप करके आई है, परंतु आज तूने आंवला वृक्ष के नीचे बैठकर मेरे पूजन का पुण्य फल प्राप्त किया है। इस पुण्य से तेरा उद्धार होगा। सुबह होते ही उसका शरीर निर्मल हो गया, मन शांत हुआ और धीरे धीरे उसके सारे पाप मिट गए। अंततः उसने वैष्णव धर्म धारण किया और जीवन के अंत में मोक्ष प्राप्त किया। शास्त्रों में कहा गया है, आंवले के वृक्ष में साक्षात भगवान विष्णु निवास करते हैं। कार्तिक मास में जो व्यक्ति आंवला वृक्ष की पूजा करता है वह विष्णु लोक की प्राप्ति करता है। इस दिन आंवला वृक्ष के नीचे बैठकर भोजन करना, भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की आराधना करना बहुत ही शुभ माना जाता है। जो व्यक्ति आंवला वृक्ष को जल चढ़ाता है, दीपक जलाता है और परिवार सहित उसकी परिक्रमा करता है, उसके सभी पापों से उसे मुक्ति मिल जाती है और घर में लक्ष्मी का वास होता है। इस प्रकार आंवला नवमी का व्रत और कथा हमें सिखाती है कि भगवान हर वृक्ष, हर जीव और हर तत्व में विद्यमान है। जो व्यक्ति इस दिन श्रद्धा और भक्ति से आंवला वृक्ष की पूजा करता है वह विष्णु की कृपा से रोग, शोक और पापों से मुक्त होकर स्वस्थ, समृद्ध और दीर्घायु का जीवन प्राप्त करता है। जय श्री विष्णु, जय आंवला माता। आप सभी को आंवला नवमी, अक्षय नवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। ऐसे ही और वीडियोस के लिए चैनल पर विजिट करते रहना। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, जय विष्णु भगवान।